जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, सत श्री अकाल। आज सुबह सुबह लाइव आना पड़ा क्योंकि मुद्दा ही कुछ ऐसा है। पिछले 3 साल से पंजाब के हालात दिन प्रतिदिन बदतर होए जा रहे हैं। क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। कल रात को जालंधर में रहने वाले जाने माने नेता, वो नेता जिसने पंजाब को अपनी सेवा दी, पंजाब के लिए लड़ाई भी लड़ी, क्योंकि आज लड़ाई पुराने दौर की तरह नहीं, लेकिन जब हम संसद में बैठते हैं, विधानसभा में बैठते हैं, तो वहाँ पर हकों की लड़ाई आज भी लड़नी पड़ती है। मनोरंजन कालिया जी, आदरणीय मनोरंजन कालिया जी, मेरे लिए हर एक वो लीडर जो जनहित की लड़ाई लड़ता है, जनहित की बात करता है, वो हमेशा रिस्पेक्टफुल है, रिस्पेक्टफुल रहेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से। कल रात को उनके घर पर, आप सबको पता है, न्यूज में आप सब देख चुके होंगे, हमला हुआ है और ये चिंता करने का विषय है कि आजकल गुंडागर्दी का स्तर इतना ऊपर जा चुका है, ये इतने बेखौफ हो चुके हैं ये गुंडे, मैं गुंडे ही कहूंगी, चाहे ये मांग, आप समझ सकते हैं ये करने वाले कौन हैं, ये क्या कहना चाहते हैं, ये क्या दिखाना चाहते हैं, ये किसको डराना चाहते हैं। अगर हिम्मत होती है तो सामने आओ, सामने आके चैलेंज किया करो ना। चोरों की तरह रात को आते हो और हमला करके चले जाते हो। चोरों की तरह रात को आते हो और हमला करके चले जाते हो। तो ये तो इसकी सारी जो जिम्मेदार है वो हमारी सरकार है, मौजूदा सरकार है, मौजूदा प्रशासन है, क्योंकि हमारी सुरक्षा तो इनके पास है ही नहीं, क्योंकि इनके अपनी मंत्रियों की सुरक्षा के लिए इनके पास सिपाही कम पड़ जाते हैं। आम जनता की तो सुरक्षा कहीं है ही नहीं। मेरे साथ भी बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन आज ये जो हुआ उसको देख के मुझे लगा मुझे बात करनी चाहिए। मेरे द्वारा भी प्रशासन को लेटर लिखे गए हैं, मेरी भी रेकियां हुई हैं, क्योंकि मैं भी आए दिन जनता के बीच में रहती हूँ, जनता की हित की लड़ाई लड़ती हूँ। ना चाहते हुए भी मेरे कई दुश्मन हैं, क्योंकि जिसके लिए मैं खड़ी होती हूँ उसके लिए तो मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन जिसके खिलाफ खड़ी होती हूँ उसकी कहीं ना कहीं मैं दुश्मन हूँ। लेकिन ये प्रशासन, ये सरकार, हम जैसे उन नेताओं को, मैं तो एक समाज सेविका हूँ, लेकिन जो नेता हैं, जो जनहित के बीच में नजर आते हैं, अपने पंजाब के लोगों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, इन्होंने सुरक्षा भी ली, मजीठिया जी की सुरक्षा वापस ले ली। क्या जा रहा था भैया आपका उनका सुरक्षा? आपने पहले सिद्धू मूसेवाले की वापस ली थी, तो क्या हुआ? उस बच्चे को, उस बेटे को, पंजाब के बेटे को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब आपने मजीठिया जी की सुरक्षा वापस ले ली है। अब दिखाना क्या चाहते हैं भगवंत मान जी? क्या दिखाना चाहते हैं आप? क्या बहुत पावर में है? ये पावर ना परमानेंट नहीं होती। कोई भी लीडर, इतिहास गवाह है, बड़े से बड़ा शहंशाह, बड़े से बड़ा राजा परमानेंट नहीं रहा। और आज ये हमला कालिया जी पर होना, हमला उनके घर पर, बहुत नुकसान हुआ है। मैंने वीडियो देखा, कालिया जी को फोन कर रही थी, बात उनसे हुई नहीं। ये सब दर्शाता है कि ये कहीं ना कहीं आपकी नाकामयाबी है। आप नाकाम हो चुके हैं इस सरकार को चलाने में।
सुरक्षा में अपना काम है। अभी हमारी कमिश्नर साहिबा धनप्रीत कौर जी मैडम जलंधर आई, उन्होंने काफ़ी अच्छे से काम करना शुरू किया। बड़ी खुशी हो रही थी देख के। नशे के विरुद्ध जो आपका युद्ध चल रहा है, मैं आशा करती हूँ वो सचमुच सक्सेसफुल हो, सही तरीके से सक्सेसफुल हो। कल भी मेरे पास एक कॉल आई थी एक महिला की, उनको मैंने बुलाया था मिलने के लिए, तो फोन पे मुझे कहती है कि हमने किसी नशे के पर्सन की जानकारी दी तो हमारे ऊपर झूठे पर्चे हो चुके हैं मैडम जी। तो बड़ा कुछ हो रहा है। मैंने उस समय भी एक वीडियो डाली थी और मैंने बोला था कि ग्राउंड पे जाके काम करें, एक बार पॉजिटिव और नेगेटिव को देखें। एक समय तो आपने सब कुछ खुला दे दिया, करो 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 करो, सपोर्ट की पुलिस वालों ने। एक वो महिला का आपको वीडियो आ ही गया है, जो थानेदारनी है, जिनके पास थार है, बड़ी बड़ी कोठियां हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, उनका वीडियो आ ही गया कि वो खुद नशा बिकवाती थी और इससे पता नहीं कितने मुलाजिम होंगे जो खुद बिकवाते होंगे नशा। पहले आपने छूट दी, इतना शोर मचता रहा, इतना लोग कहते रहे कि नशा बिक रहा है, जगह जगह बिक रहा है, गली गली में बिक रहा है, तब तो आपने कुछ नहीं किया आपकी सरकार ने। लेकिन जब दिल्ली आप हार गए तो आप यहाँ जाग गए, भैया पंजाब बचा है, इसको बचा लो, नहीं तो ये भी नहीं बचेगा। तो आपको थोड़ा सा आपके अंदर कीड़े उठे तो आपने थोड़ा बहुत काम करना शुरू किया। अब रही बात सुरक्षा की, तो कोई भी सुरक्षित नहीं है। जिसका मन करता है, जहां मन करता है आके गोली मार जाता है, जहां मन करता है वहां विस्फोट कर देता है। जो असलियत में जनहित के लिए काम करते हैं उनको आप सुरक्षा देते ही नहीं, लेकिन जो पंजाब का माहौल खराब करने में साथ देते हैं, बयानबाजियां करके देते हैं, उनको आप सुरक्षा पहले देते हैं। हमें पंजाब में अमन और शांति चाहिए भगवंत मान जी, और मैं ये निवेदन आपसे कर रही हूं कि पंजाब को संभाल लीजिए। हमारे जो डीजीपी साहब हैं, मैं उनसे भी निवेदन कर रही हूं कि ये अब रुकना चाहिए, नहीं तो यहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। ये अब रुकना चाहिए, ये गुंडागर्दी रुकनी चाहिए, और जिनको सुरक्षा की जरूरत है उनको सुरक्षा दी भी जाए। आशु रीटा जी आए हैं, ये जरूरी है। ठीक है, है अभी आप करके चले गए, आपसे पहले आगे माला आगे और मैं चाहूंगी कि हर एक व्यक्ति इस मुद्दे पे बात करे, क्योंकि आजकल ये बम फोड़ना, ये विस्फोट करना आम बात हो गई है। इनके पास आ कहाँ से रहा है ये सब कुछ, ये हथियार, ग्रेनाइट कहाँ से आ रहा है, कौन इनको प्रोवाइड करा रहा है? एक तरफ तो हमारा भारत कहते हैं कि विस्फोट होने पूरे भारत में बंद हो चुके हैं, दिन प्रतिदिन इम्प्रूवमेंट हो रहा है, हम सुरक्षित हो रहे हैं पूरे देश में, लेकिन पंजाब में हम सुरक्षित नहीं हैं। मेरे साथ कई बार कई चीज़ें हुई हैं लाइफ में, मैं कभी शोर नहीं मचाती, क्योंकि मैं कलम की ताकत को मैं समझती हूँ, तो मैं इसलिए कलम की ताकत ही अपनाती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ परमात्मा की, कालिया जी सुरक्षित हैं, उनको कोई हानि नहीं हुई, लेकिन उनके घर का नुकसान बहुत हुआ है, बहुत हुआ है। परमात्मा अच्छे लीडर्स को दीर्घायु दे, हमेशा सुरक्षित रखे, मैं यही विनती और प्रार्थना करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।